तो चलिए चलते हैं भारतीय लोक कला मंडल में, और भारतीय लोक कला मंडल में हमें क्या कुछ आज नया देखने को मिलेगा, जो कि हर वर्ष कुछ न कुछ इसी प्रकार से प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो आप देख पा रहे हैं भारतीय लोक कला मंडल में आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जो है पूरा प्रदर्शनी मेला एवं प्राचीन संस्कृति सभ्यता का यहाँ पर दृश्य हमको देखने को मिलता है भारतीय लोक कला मंडल के। देखें आप किस प्रकार से ओह भैया कैसे ठीक है साहब, आ जाओ। क्या लाए हो क्यों? चलो बताओ कहाँ है ये हानि लेके आए। चलो। तो आपको बता दें कि आदिवासी समाज प्राचीन काल से ही जड़ी बूटियों का अवशेष रहा है, एक तरह से डॉक्टर रहा है कहें तो प्राचीन। और क्या कुछ इस बार लेके आए हैं, क्या कुछ प्लानिंग है। हमारे आप कस्टमर निकल गए यहाँ से, बहुत सारे आइटम ऐसे हैं, ऐसी औषधि भी हैं जिन्हें शायद हम नहीं जानते हैं, उनकी उपयोगिता के बारे में नहीं जानते, लेकिन प्राचीन काल से ही आदिवासी जड़ी बूटियों के माध्यम से और कई ऐसी औषधियाँ जिनकी परख हमें नहीं है, लेकिन इनको काफ़ी है और प्राचीन काल से ही ये करते आए हैं। तो हमारे बीच में बड़े भाई सोहन जी नाम है, कई नाम है पूरा राम जी गरासिया। तो पूरा राम जी गरासिया जो है वो हमारे बीच में है, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ लेकर आए हैं, कैसी कैसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनकी खोज करना कितना। जी पूरा राम जी बताएं क्या कुछ इस बार लेकर आए हैं हम अपना तो ये शहद लेके आए हैं, नेत्रवेदी शहद हानि है। मतलब लगभग 10 साल से अपन करते आ रहे हैं देवला क्षेत्र में। तो उसके बाद में ये अपन गुलाब जल है। और शहद का थोड़ी उपयोगिता बताएं, क्या इससे काम आता है शहद? शहद तो मतलब खाने पीने से मतलब खून की व्यवस्था होती है, मतलब ये मतलब शरीर की मतलब सुरक्षा होती है, मतलब दूध से भी 3 गुना कई मतलब गुना काम में आ जाती है मतलब। अच्छा, तो इसमें खून साफ होता है और कई चीज़ें बढ़िया होती है ना। और ये और गुलाब जल क्या काम आएगा? गुलाब जल तो पीने के लिए है, और आँख में डालते हैं तो मतलब सही दिखता है मतलब। अच्छा, ये भी वही देवला का ही बनाया हुआ? यही देवला से बना हुआ है। क्या क्या कॉस्ट आती है इनकी, कैसे क्या रहता है? कॉस्ट तो आती है मतलब इसके लिए तो कितने का ये 110 रुपये का है। 110 200 ml का है। 200 ml का। ये 1 kg है और 500 रुपये का है। 500 रुपये का। और ये क्या है ये वाली? अच्छा उनका। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक आदिवासी दिवस पर इसी प्रकार से विश्व आदिवासी नमस्ते तो किस प्रकार से यहाँ पूरा जो मेला है वो लगाया जाता है। हाँ, क्या इस बार लेके आए? हम लोग लेके आए हैं मीनाकारी ज्वेलरी। बिल्कुल, तो आधुनिक प्राचीन है लेकिन आधुनिक तरीके से ही है। हम लोग घर पे ही बनाते हैं। घर पे बनाते हैं। अच्छा जी, क्या क्या आइटम है? पहले अपना परिचय दे दे। मेरा नाम सविता है और उदयपुर से हूँ मैं। और ये चूड़ी और ब्रासलेट और कान की झुमकियाँ, ये सारे आइटम है हमारे पास। आज ही लगेगा मेला कि कल और है? 10 दिन तक का है। 10 दिन आदिवासी आज से शुरू हो गया? कल से शुरू हुआ है। तो कल से शुरू, क्या क्या आइटम है थोड़ा बताएं। ये कान की झुमकियाँ हैं और ये बैंगल्स है और ये कड़ा है और इसको हाथी कड़ा बोलते हैं। अच्छा, किसका बना हुआ है ये? ये मेटल से बने हुए हैं। और ये मादलिया सेट है। मादलिया सेट आजकल पहने जाते हैं ये भी? हाँ, ये आदिवासियों के ज़्यादातर ये मादलिया सेट पहने जाते हैं, वो सोने में होते थे। अच्छा, ये मेटल के बने हुए। तो ये विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय मेला हाँ, भारतीय लोक कला मंडल में चल रहा है। आगे भी हर जगह रहता है अपना। क्या रहता है इसका रेशू खरीदारी के लिए? लोग आ रहे कि नहीं आ रहे, कितना पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ है? ये तो सदाबहार चीज़ें हैं तो इसको तो हर कोई पसंद ही कर रहा है। वैसे कर रहा है, ये हमेशा चलती रहती है।
तो इसी प्रकार से देखिए आप वस्त्र है, वस्त्रों का भी यहाँ पे है। आप कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। ये भी आदिवासी शैली में ही सारा? पश्चिम बंगाल में इस प्रकार से पहनते? हाँ, आदिवासी शैली में। बंगाल में ही मिलता है। पूरा वस्त्र है। आप कहाँ से हैं? जी मैं बगरू से, बगरू जयपुर। जयपुर से। ये कौन सी शैली में कपड़े हैं? ये हैंड ब्लॉक प्रिंट के हैं। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट है, नाबू प्रिंट और बगरू प्रिंट का है। ये क्रॉप टॉप है, हाथ से बना हुआ, जो हाथ टपा होता है उससे बना हुआ है। अच्छा। ये देखिए पूरा जो आप देख पा रहे हैं। आपका नाम? सूरज। सूरज। आप कहाँ से हैं? चंदेरी से, एमपी। एमपी से। कौन सी शैली में बनाया है ये? चंदेरी साड़ी। चंदेरी शैली में। अच्छा अच्छा। चंदेरी एमपी में पड़ता ना? चंदेरी एमपी। पूरा आदिवासी शैली है ये भी। तो विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में ये पूरा आप देख पा रहे हैं कि पूरा मेला लगा हुआ है। लो चलो आओ बुराराम जी। इधर पेंटिंग है, इधर देखो मूर्तियां हैं प्राचीन। हाँ हाँ। बुराराम तर साहब आगे जरा वो बुराराम होगा रुकने वास्ते पेंटिंग शैली भी है यहाँ पे। ये कहाँ की शैली है? ये महाराष्ट्र की वाली पेंट। महाराष्ट्र की है। हाँ। और कहाँ की शैली है? आप कहाँ के? भोपाल से। भोपाल से। नहीं, महाराष्ट्र। तो भारतीय लोक कला मंडल में ये विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय मेला है। आइए, पूरा आपके काम की चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो आदिवासी संस्कृति में आप भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप देखिए कि आयुर्वेदिक है, सारी चीज़ें हैं, दालें हैं, मसाले हैं। पापड़ है। इनमें कई है, कई माल है। हल्दी है, गूंद है और मेथी का है, दाल है। ये कटुआ है आप सिरोही कई अपने हाथों से बनाओ करई। तो हाथ से बनी हुई आधुनिक आप देख पा रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में ये पूरा बाजार लगा। हाँ नमस्ते। कुछ खरीदारी की? खरीदारी करी ना। कैसा, ठीक है? बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ। सारे देशी है, मतलब आदिवासी द्वारा जी, बनी जी। हुई है। अच्छी प्रोडक्ट्स है, शुद्ध है। हाँ शुद्ध है। जब तक यूज़ नहीं करा लगता ऐसा है कि शुद्ध ही होंगे। क्या देखें, फिर भी अच्छा है कि बहुत अच्छा है। इसका बढ़ावा मिल रहा है, सीधा मार्केटिंग करने का हाँ, मौका है। सीधा मार्केटिंग करने का, और इनको भी रोजगार मिल रहा है, गृह रोजगार, उद्योग। कहीं ना कहीं सरकार हाँ, सोच तो रही है इनके बारे में। सोच रही है और अच्छा है भाई, इनको रोजगार मिल रहा है, अर्निंग हो रही है। मैं स्टेशन मास्टर पीके शर्मा। थैंक यू। किससे, कौन से चैनल? मैं भक्ति शक्ति संस्था यूट्यूब पे। 120 ये कितने 400 ग्राम होगी, 250 ग्राम। तो भारतीय लोक कला मंडल में लगा है 10 दिनों का मेला। आइए, आपके भी काम की चीज़ को आप ले जाइए। बहुत ही खूबसूरत सा मेला है।
तीर कमान देखिए किस प्रकार से चलती है। प्राचीन भारत में तीर कमान का बहुत प्रयोग होता था और आप जानते हैं कि आज के समय तीर और कमान सिर्फ घर के अंदर सजाने के लिए, घर की शोभा बढ़ाने के लिए अच्छे लगते हैं। एक समय ऐसा समय आया था जब तीर और कमान के माध्यम से देश पर विजय प्राप्त की जाती थी। फिर धीरे धीरे कालांतर में हथियार और बनने लगे और हथियार बनने के बाद तीर कमान बहुत पिछड़ गया क्योंकि बंदूक आ चुकी थी। और आज भी तीर और कमान का महत्व कितना है आप तो जानते ही हैं कि आज भी हम महाभारत, रामायण जैसी ग्रंथ देखते हैं तो उसमें तीर और कमान का कितना बड़ा महत्व होता है। इसी तीर कमान की शैली में आज विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर 10 दिवसीय मेला चल रहा है। और आपको बता दें कि तीर और कमान, तो तीर कमान से बड़े बड़े युद्धों को जो है अंजाम दिया। आप देखे होंगे कि गोरेला युद्ध का नाम सुना होगा। उस समय भी तीर और कमान का कितना महत्व था आप समझ सकते हैं। आज तीर कमान की शैली जो है वो बहुत ही, हम देखें कि ये देखिए किस प्रकार से, और अब तो उस ज़माने में किस प्रकार से मजबूत तीर और कमान बनाए जाते थे। लोहे के उसके ऊपर जो आभूषण है वो लगाए जाते ताकि सीधा दुश्मन के छाती में घुसे और वो वहीं ख़त्म हो जाए। तीर कमान का कोई गारंटी नहीं कि वो छाती में घुसे, आँख में घुसे, हाथ ये देखिए इसी प्रकार से कीलें थी और ये कील सीधी जो है दुश्मन की छाती चीरते हुए पेट में सीधी चली जाए, आँख में चली जाए, बेजे में चली जाए, टांग में चली जाए। हाँ, ये वाली तीरें देखो कितनी ज़बरदस्त तीरें हैं। ये अंदर जाते हाथ फिर ऑपरेशन करके निकालना पड़ता हाँ, फिर निकलने वाली नहीं है, निकलती है। कितनी ज़बरदस्त है। तो देखिए आप आज भी इन तीरों को, लेकिन आज के इस दौर में तीरों को घर के सजावट के लिए अच्छी लगती है क्योंकि अब तो ज़माना बदल गया है। समय के साथ साथ राजा महाराजा इन्हीं से युद्ध करते थे। बड़ा इसका स्टॉक होता था और बड़े स्टॉक के साथ वो, और इस हथियार को बनाने के लिए कितने ही लोग इस व्यवस्था का पार्ट थे। और ये ऐसी थी कि एक बार ये छाती में घुसती थी फिर इस तरह से ये अटक जाती थी और बाहर नहीं निकलती थी। मतलब ये भी बहुत ही तरीके से बनाई गई हर तीर। तो आइए तीर और कमान का कितना बड़ा महत्व है। और आज भी आदिवासी समाज अपनी आदिवासी परंपराओं को संजोए हुए हैं, विरासत को संभाले हुए हैं। जब आज के ज़माने में घर के अंदर तीरें और कमान पड़ी रहती तो ऐसा लगता है जैसे हम प्राचीन काल से आज भी जुड़े हुए हैं। प्राचीन संस्कृति का आज भी हम रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं। इस मतलब ये भी एक हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा पार्ट है। कैसे तैयार करते हैं आज भी? आज भी ये तैयार करते हैं। ये लोहार के पास जा करके तैयार करवाना पड़ता है। अच्छा, ये खापा बनवाना पड़ता है। हाँ, ये पूरा लोखंड वाला लोहार तैयार करता है। हाँ। और ये तीर वो हम हाथ से तैयार करते हैं। अच्छा, आप तैयार करते इसके बाद में इसके ऊपर ये लेप हाँ। और लपेटा ये जाता है धागे से। लकड़ी सारी बांस की काम में ली जाती है हाँ, इसमें? बांस की लकड़ियाँ काम में। और ये बरू की है। हाँ। ये बरू है, ये बांस है, बंसुरी बर्तन। पिछली बार तो मजबूत लेके आए थे, इस बार भी मजबूत है ना अंदर। हाँ। स्टॉक में पड़ा है मजबूत। अच्छा, स्टॉक में पड़ा है, धीरे धीरे निकालेंगे। हाँ, धीरे धीरे निकालेंगे। अच्छा, और ये छोटा वाला धनुष बाण कितने में मिलता है, बड़ा वाला कितने में मिलता है, क्या कुछ ये इसकी रेट? अलग अलग प्राइस 100 से 150, हाँ। 200, 300, 500 और 3000 तक की। 3000 तक का धनुष मिलेगा। हाँ। अच्छा। प्राचीन काल में क्या इसका महत्व था? क्या ये हमारा मुख्य औजार था, मुख्य हथियार था? यही हमारा मुख्य शस्त्र था, जो ये घर की सुरक्षा के लिए, चोरों से सुरक्षा के लिए, और कहीं पर भी जाते थे तो ये मेन सुरक्षा के लिए काम में आता था और शिकार के लिए काम में आता था। ये अपने पास में जब हथियार रहता था, तीर धनुष, तो अकेले में भी, रात में भी निकल सकते थे। कोई भी ऐसा जंगली जानवर है उससे भी हम उसको भगा सकते थे। और इसको देख करके वैसे ही चोर ने वो तो चले ही जाते थे कि भाई मारने का, नज़दीक जाएं तो कैसे जाएं, इस प्रकार शूट कर दिया जाता। आज के समय में घर के अंदर अगर ये मौजूद रहे तो सजावट के लिए कैसा लगता है घर? नहीं तो वैसे ही दूसरों को, सामने वालों को डर देता है, इसके यहाँ है, इसका मतलब तीर कमान भी चला सकता हाँ, है। चला भी सकता, मार भी सकता बिना पूछे। वैसे रात में कैसे चुपके से कैसे जाए? हाँ। डर तो रहता ही। वैसे टांग के रखो, बंदूक रखो या तीर कमान रखो या ये वो रखो, फिर भी सामने वाले को डर रहता है। क्या भरोसा कभी उठ करके बिना पूछे ना अपन कुछ गलत उसके साथ में करे तो। अच्छा, ये जो तीर है ये कितनी लंबी दूरी तय कर सकता है? ये छोटे तो कम दूरी बच्चों के लिए हैं, और ये तीर होते हैं ये
60 से 70 मीटर तक का काम करते हैं। 60-70 मीटर हाँ, तक जाके सीधा, सीधा 70 मीटर तक का निशाना साधते हैं इससे। अच्छा, दुकान सीधा दुश्मन का काम तमाम। हाँ अब तो ये पहले जमाने में था, अब तो खैर ऐसा नहीं है। हाँ। अब तो देखो सजावट की चीज़ें हैं, हाँ, सजावट। घर में रखनी चाहिए, उससे शोभा बढ़ती है, संस्कृति बढ़ती है, संस्कृति जीवित रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आए तो तीर कमान भी। आजकल तो ये फिर इसमें खेलों में महत्व हो गया तीरंदाजी का। हाँ, तो खेलों में। हाँ, खेलों में तो खेलने के वो तीर अभी नए शुरू से अभी कार्बन के बनने लगे, जो इंडियन उसमें खेलते जाते हैं। ओलंपिक अच्छा। खेलने के लिए जाते हैं, वो 3.5 लाख की एक धनुष आता है। और बाप रे, 3.5 लाख में सेट आता है, उसमें 15-18 तीर होते हैं। और वो धनुष भी इतने महंगे हो गए। इतने महंगे हो गए, फिर वो उससे पदक जीत करके पैसे भी तो कमाते हैं। अच्छा और वो काफी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। अच्छा, वो भी आदिवासी भाई खेलते हैं। हाँ, बहुत सारे आदिवासी अभी तो जनरल सभी खेलने लगे। तीरंदाजी तो एक गेम बहुत बढ़िया, वो बहुत बड़ा। अच्छा। अपने एसी क्षेत्र से लिम्बाराम, जयंतीलाल, मखिदराज दिंदोर, जो अभी वो और दूसरे बहुत सारे ऐसे यहाँ बांसवाड़ा राजस्थान से नहीं, भरपूर बांसवाड़ा श्यामलाल जी हैं, वो यहीं से ये तीर अब तो देसी से सीख कर कई खिलाड़ी ऐसे तो पैरों से ही चला लेते हैं। हाँ, पैरों से चला लेते हैं। पैरों से तो मैं अभी बताते देता हूँ, लेकिन अभी वो है नहीं। हाँ, दूसरी धनुष में तो अभी चला के बता देता अच्छा, पैर से उल्टा हो गया। ऐसे नीचे सो करके। हाँ, नहीं वो उल्टा 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 वो तो नहीं। हाँ, वो अलग है। तो आइए, आप भी भारतीय लोक कला मंडल में, जहाँ विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 10 दिवसीय मेला आयोजित होता है, आप भी इसका आनंद जरूर उठाएं, लुत्फ जरूर उठाएं, तीर कमान ले जाएं, अपने घर को सजाएं, खुशियों को सजाएं, आदिवासी संस्कृति को आप भी बढ़ावा दें इसको, ताकि संस्कृति जीवित रहेगी तो हम भी जीवित रहेंगे। संस्कृति लुप्त हुई तो हमारा भी पतन हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक नई शैली के अंदर धीरे धीरे भारत एक सशक्त एवं उन्नत जो है वो होता जा रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में हम देखें, प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं तो उसमें मूर्तियाँ निकली थी, जिस प्रकार से नदी, नालों और हड़प्पा जैसी सभ्यता में, लोथड़ जैसी सभ्यताओं में, और भारत के करीब लाखों ऐसी सभ्यता था जिसमें छोटे छोटे अवशेष मिले थे, और उन्हीं अवशेषों से हम अपने जीवन को और धर्म को सब कुछ समझ पाए हैं। इसी शैली में सबसे पहले मातृ देवी की मूर्ति, उसके साथ नृत्य करते हुए भोले शंकर की, नटराज की मूर्ति, ऐसी कई मूर्तियाँ मिली थी जिसके माध्यम से हम अपने भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं को समझ पाए हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ में भाई साहब हैं, आप नाम बताइए अपना। छतन लाल मीणा जी, किसका, ये किस धातु की बनी हुई है? ये ब्रास मेटल है, छत्तीसगढ़ का डोकरा आर्ट है, वो लोग बनाते हैं, इसको ट्राइबल लोग बनाते हैं। ट्राइबल लोग बनाते हैं। किस में डालते हैं, इसका क्या विधि होती है? इसका सांचा होता है, ये हाँ। उससे बनाते हैं इसको। और ये धातु कौन उपलब्ध कराता है, कहाँ से ये धातु? ये वहीं से वही ट्राइबल लोग वही वहीं से उपलब्ध। अच्छा, वही कलेक्ट करते हैं। वही लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमने प्राचीन काल से ही अपने धर्म, संस्कृति, प्रत्येक धर्म के बारे में ये मूर्तियाँ अवशेष ही एकमात्र थी जिससे हम अपने अस्तित्व को पहचान पाए। और आज भारत देखो, देखते देखते प्रगति, और लगभग ये लाखों हजारों सालों से हम अपने भारत को समझ पाए हैं। मूर्ति है ही, मूर्तियाँ ही, चाहे औजार हो, मिट्टी के बर्तन हो, इनसे ही हम बहुत कुछ अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में परिचित हुए हैं। पता नहीं पहले ऐसा क्या हुआ था कि संस्कृति लुप्त हुई थी, और बाद में हमने धीरे धीरे जब हम अपने मूल स्वरूप इंसान में आए तब हम इनको बड़ी बारीकी से समझने लगे। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और कितना समझ पाए हैं? ये मैं तो ट्राइफेड से हूँ, ये तो बनाने वाले आर्टिजन वहाँ के हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं कि आप कोई भी शैली हो, भारतीय शैली हो। नहीं, वो ऐसी बात सर से तो साफ बैठे हमारे। हाँ, आपसे तो लेंगे। 10 दिवसीय ये आयोजन आदिवासी संस्कृति के ऊपर हम उनको बढ़ावा देने के लिए ये करते हैं। भारतीय परंपराओं में भारतीय और आदिवासियों का कितना महत्व है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने भी ये श्रोता हैं जो इसको सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में ट्राइफेड जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये आदि महोत्सव, आदि चित्रा, आदि बाजार, आदि चित्रा का आयोजन किया जा रहा है भारतीय लोक कला मंडल के भवन के अंदर। ये 9 अगस्त से 18 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा हमारा। इसमें पूरे देश भर के लगभग 50 से 60 शिल्पी आए हुए हैं, जिसमें अलग अलग क्राफ्ट के ये प्रोडक्ट लेके आए हैं। इसमें ऑर्गेनिक भी प्रोडक्ट्स हैं, मेटल आइटम्स है, मध्य प्रदेश से
बाग प्रिंट है, चंदेरी है, महाराष्ट्र से वर्ली है, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग है, राजस्थान के कई बगरू प्रिंट है, हैंड ब्लॉक प्रिंट है, इसके अलावा मेटल मीनाकारी आइटम है, उत्तराखंड के कैनन बैम्बूज के आइटम हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रधानमंत्री वंदन विकास केंद्र योजना है उसमें हम ट्राइफेड के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को ग्रांट दी जाती है, जिससे वो अपने वहाँ पे जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं ट्राइबलों के नियर बाई उनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का वैल्यू एडिशन करते हैं और उनको हमारे द्वारा हमारे आउटलेट्स के थ्रू, हमारी एग्जीबिशंस के थ्रू मार्केट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनकी आजीविका आगे बढ़ सके। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक श्रोता यहाँ आएँ और हमारे आदिवासी भाई बहनों के द्वारा जो हस्त निर्मित उत्पाद बनाए गए हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में खरीदें, जिनसे उनकी आजीविका में हम एक भागीदार बने और उनको मुख्य धारा में लाने का हमारा जो प्रयत्न है उसको आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। भारतीय बाजार जो है कालांतर से इस प्रकार से पूर्व में भी इस प्रकार की मूर्ति बनाया करता था। ये जो भी उत्पाद हमारे आदिवासियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, चाहे वो मेटल हो या किसी और टाइप के कलाकृति हो, वो पहले भी बनाए जाते थे लेकिन उनको इतना प्लेटफॉर्म दिया नहीं जा रहा था। तो ट्राइफेड जब से अस्तित्व में आया 1987 में ट्राइफेड का इनकॉर्पोरेशन हुआ था जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत, तब से ट्राइफेड के द्वारा इन आदिवासी भाई बहनों को हमारे मेलों के द्वारा और हमारे आउटलेटों के द्वारा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिनसे इनकी आजीविका को आगे बढ़ा पाए। कौन कौन सी शैली में इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? इसमें हम इनसे प्रोडक्ट्स परचेज करके हमारे ट्राइफेड के आउटलेटों पे सेल करते हैं। इसके अलावा हम इनके स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रदर्शनियों में इनको मौका दिलवाते हैं हमारे एंड से। हमारे द्वारा खुद के हैंड से जो आदि महोत्सव, आदि बाज़ार और आदि चित्रा टाइम टू टाइम आयोजित किए जाते रहते हैं हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके द्वारा हम इनको आगे आजीविका का साधन प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ ही क्या अधिकारी वर्ग को भी निर्देशित किया जाता है कि आप भी इनकी आदिवासी संस्कृति की देखें? जब भी जहाँ भी हम ये इवेंट करते हैं वहाँ के जो अधिकारीज वगैरह हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे से सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, उनको हम पर्सनली इनविटेशन देते हैं। अभी पिछले 2 दिनों की बात करें तो लगभग 50 से 60 अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं और बहुत सारे उत्पाद इनको खरीद चुके हैं। तो मैं जितने और बाकी के अधिकारी हैं सब तक तो हम पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम जितनी पहुँच तक हम पहुँचा पाएँ, उनसे यही अनुरोध है कि यहाँ आएँ और इनको आजीविका में बढ़ाने का जो हमारा मेन उद्देश्य है मुख्यधारा में लाने का, उसमें कहीं न कहीं भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? संदीप शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान। संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इन आदिवासी परंपराओं को हम आगे बढ़ाएं, यहाँ आके जरूर इनका और हौसला वर्धन करें आप, ताकि ये और भी हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में और 4 चांद लगा सके। इसके लिए आप भी इस मेले में 10 दिवसीय मेला या 2 दिन हुए हैं, तो आप ज़रूर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ परचेस करें, ख़रीदें। आपके काम की चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी।